So good morning to all of you. Today we are going to start the second lecture of differentiation. हमने लास्ट टर्न पे कंपोजिट फंक्शन के बारे में वर्कआउट किया था कि कंपोजिट फंक्शंस आए तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं. ठीक है, हम बात करना चाहते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यू और वी फॉर्मेट लेकर के भी कर सकते हैं. मैं आपको दोनों तरीके से वर्कआउट करके दिखाऊंगा. सबसे पहले मैं सक्षम से जानना चाहूंगा. सक्षम माइक ऑन कर. हाँ, इसमें आउटर मोस्ट फंक्शन कौन सा है? तो देख के बोला करना, नींद में नहीं. सबसे आउटर फंक्शन साइन है. एक तरीके से मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, y इज इक्वल्स टू साइन लॉग अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 1. सो फर्स्ट मेथड पे मैं बात करूं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? कॉस के बाद सीधे ये डिफरेंशिएट किए जाएंगे या एज इट इज रखे जाएंगे? एज इट इज रखे जाएंगे. वेरी गुड. तो साइन के बाद का कौन सा फंक्शन है? लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 1 बाय एक्स का मतलब ये एज इट इज रखा जाएगा. ठीक है, उसके बाद आओ, लॉग के बाद कौन है? अंडर रूट का क्या बताया था? अंडर रूट का 1/2 रूट एज इट इज. एज इट इज. दिख रहा है सबको बेटा? yes. अब उसके बाद अंदर कौन सा फंक्शन है? बिल्कुल x अपॉन एक्स प्लस 1. तो u बाई v फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करो. बताया था ना u बाई v फॉर्मूला. yes, अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो. अनवी बेटा. यस सर. कोई डाउट बिटिया बोल. नो सर. मैंने एक एक स्टेप लिखना चाहा है डायरेक्ट मेथड में भी. ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट इज dy ओवर dx इज नथिंग बट cos ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू, अब आपको दिख रहा है कि ये x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2x रह जाएगा, इंटू x प्लस 1 इंटू 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो अगर आप देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट cos ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 1. अब बेटा क्या नाम से है, सक्षम. अब ये क्लियर हो गया कि तुझे ये बात समझ में आ गई. अब चैलेंज कंपोजिट का नहीं रहेगा. अब चैलेंज ये रहेगा कि बाकी चीजों को आप देख पाते हैं कि नहीं देख पाते. समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए नोट कर लीजिए सब लोग. बट आप बधाई के पात्र हैं.
इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दिव्यांशी से। दिव्यांशी, गुड मॉर्निंग हो गई है कि नहीं हुई है? कितने बजे हुई बिटिया? वेरी गुड। इसमें u और v मान करके जो हम करते रहे हैं, तो इसमें u किसको मानेगी बता? क्या? बता सर x अपॉन वेरी गुड। अब आपके पास है सेकंड मेथड। y is equals to साइन ऑफ log ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन x प्लस 1। तो सबसे पहले हमने कहा लेट u is equals to x upon x plus 1. So now it will become y is equals to sin of log of under root u. अब v किसको मानेगी बिटिया? अंडर रूट, हाँ। लेट v is equals to under root u. So y is sin of log of v. अब अगला हम w मान लेते हैं बेटा। w किसको मानेंगे? वेरी गुड। लेट w is equals to log v. Then you will have y is equals to sin of w. अब अगर बिटिया तुझे dy ओवर dx निकालना है तो कैसे निकालेगी बोल? dy अपॉन dw। वेरी गुड। y w का फंक्शन है, देन वी विल गो फॉर dy ओवर dw। उसके बाद बिटिया ऊपर क्या लिखूं? dw अपॉन dv। भाई w का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट। उसके बाद क्या लिखें? वेरी गुड, dv अपॉन du। फिर क्या लिखूं? du अपॉन dx। अब आप एक चीज याद रखना, अगर कहीं कुछ गलती हो रही हो तो एक तरीके से यो सोच सकते हो, ऐसा होता नहीं है बट ऐसे आप सोच सकते हो, ये ऑपरेटर से काटना मत कहीं भी। लेकिन अगर कोई गलती होगी तो पता चल जाएगा कि पूरा कट के dy ओवर dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अब बहुत अच्छा, तो dy ओवर dw का मतलब cos w, dw ओवर dv का मतलब 1 अपॉन v, dv ओवर du का मतलब 1 अपॉन 2 रूट u, और du ओवर dx का मतलब x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1। मैं डायरेक्टली करके लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करना बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं बोलो? ये सारी वैल्यूज रखी जा सकती है कि नहीं रखी जा सकती हैं? कॉस लॉग अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये हुआ फर्स्ट। v की जगह 1 अपॉन 2 रूट u की जगह x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू, सॉरी u आएगा ना केवल इतना, v इंटू 1 अपॉन 2 रूट। दिख रहा है कि यही चीज आई थी बेटा? अब इसको सिंप्लीफाई मैं करवा चुका हूं। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन बोलो? ठीक है, कर लो नोट। अनवी, माइक ओपन करके तैयार रहना।
Yes. हाँ अनवे, पहले तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन लिख लें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन log ब्रैकेट में x प्लस e रेज़ टू पावर अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। हम और आप बातचीत करें पहले फर्स्ट मेथड पे। अनवी आउटर मोस्ट कौन है? Sir, log. लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है बिटिया? Sir, 1 by x. 1 बाय एक्स का मतलब 1 अपॉन ये x के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अब Yes. अब क्या लिखूंगा बोलो? Sir, अब x plus e power root x की differentiation. वेरी गुड। नॉट इज डी डी एक्स ऑफ, ये पूरा इनर फंक्शन है। वेरी गुड अनवी, ये पूरा इनर फंक्शन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अब आप देखें, नाउ इट इज 1 अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू पावर रूट एक्स। हाँ अनवी बिटिया, बहुत अच्छा। अब आगे कर, इसका मतलब अब ये u प्लस वी फॉर्मेट में चला गया। Yes, sir. तो अब के पहले किसका डिफरेंशिएशन करेगी? Sir, u. हाँ u का मतलब x का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? Sir, 1. 1। वेरी गुड। ई रेज टू पावर रूट एक्स में क्या आएगा? अब आउटर फंक्शन कौन है? Sir, e raised to the power root x. में आउटर कौन है भाई? आपने कहा v इज इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट एक्स। अब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया ना। Yes, sir. अब आउटर कौन है बोल? Sir, e की power x. हाँ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sir, e की power x. मतलब e रेज टू पावर एज इट इज। e Yes, के sir. बाद इनर कौन, e के बाद आउटर कौन है? Sir, root x. हाँ रूट। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? Sir, 1 by 2 root x. 1 बाई टू रूट एक्स। फिर कौन आ गया? x। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। 1. सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? Yes, sir. सो नाउ इट इज e raised to power root x upon 2 root x। ये हो गया आपका आंसर। सिंप्लीफाई में आप एलसीएम ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मुझे खुशी हुई अनवी, वेरी गुड, कि आप लोग अब आउटर इनर पहचान रहे हो। ये हमारा पिछले क्लास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बच्चे आउटर इनर नहीं पहचान पाते हैं बहुत सारी जगहों पे। चले आगे। अब हमारे पास है सेकंड मेथड में
केवल मैं बनाऊंगा, पूरा डिफरेंशिएशन आप खुद करेंगे। y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस ई रेज टू पावर रूट एक्स। अनवी ने हमें बता दिया कि इनर मोस्ट फंक्शन जो है वो x प्लस ई रेज टू पावर रूट एक्स है। नाउ यू आर हैविंग y इज इक्वल्स टू log u, so dy over dx is nothing but dy over du into du over dx। वो बात अलग है कि u भी जो है वो x प्लस v के फॉर्मेट में है, वेयर v इज ई रेज टू पावर रूट एक्स। समझ में आई बात? तो जो आप du over dx निकालेंगे दैट विल बी d dx ऑफ x प्लस dv over dx, और ये मैं अलग से आपको निकलवा के आ चुका हूं। यस और नो? ये सारी वैल्यूज हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बस नोट करो, नोट करो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब यहां पर दो तीन फॉर्मूले लिख लेने चाहिए पहले तो हमें। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऑल्दो मैंने आपको फॉर्मूले की लिस्ट पकड़ा दी है बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स is a raised to power x log a base e, d dx of e raised to power x is e raised to power x। रिजल्ट्स याद हो जाएं बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक तरीके से ये u इंटू वी फॉर्मेट है, दिख रहा है? Yes, sir. So dy over dx is nothing but du over dx v as it is into sorry plus u into dv over dx। ये है हमारा फॉर्मेट। इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं, अब देखना ध्यान से, अब इसमें कंपोजिट को देखना पड़ेगा। u का मतलब 2 रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, तो अद्वैत Yes, sir. 2 रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है। आउटर फंक्शन कौन? जैसे e रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स था या e रेज टू पावर साइन एक्स था, तो आउटर कौन होता था बेटा? So it's equal to e raised to power x. हाँ, तो
आउटर किसको मानोगे? 2 रेज, हाँ, तो 2 रेज टू पावर एज इट इज इंटू लॉग 2 बेस ई, फिर साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Is it clear to all of you or not? सर एक बार वापस बता। ई रेस टू पावर साइन एक्स होता था, आउटर कौन सा होगा बोल सक्षम? सर ई रेज टू पावर, हाँ, तो अब अगर मैंने ए रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स कर दिया तो आउटर कौन होगा? सर ए रेज टू पावर। तो ए रेस टू पावर का डिफरेंशिएशन क्या था? यस सर ठीक है। तो 2 रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई, फिर साइन एक्स का करते थे, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देख, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। फिर प्लस करेंगे, u का मतलब 2 रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू ई रेस टू पावर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। इसके बाद कॉमन हम ले सकते हैं चीजों को, पहले यहां तक नोट करें फिर कॉमन लेकर के एक स्टेप और लिख देता हूं। एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ? बस आ गया 1, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लिया सबने बेटा? यस सर। अब देखो, ये वाली चीज फैक्टर और ये फैक्टर दोनों में कॉमन है कि नहीं है? यस। तो जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। dy over dx is equals to a raised to power sin inverse x into e raised to power cos inverse x minus 2 ब्रैकेट में log a बेस e अपॉन a थोड़ी था 2 था ना शायद, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। ठीक है, लिख लो फिर आगे बढ़े। चले आगे, कुछ नहीं कॉमन लिया था मैंने, प्लीज
कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके के अब करेंगे जहां पे हमें x की वैल्यू पे कुछ निकालना रहे। हमने कहा क्या, इफ y इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर बेस a देन फाइंड dy ओवर dx एट x इज इक्वल्स टू e। ध्यान देना सभी लोग, log a के लिए मैंने बताया था log x बेस a पे आपको बेस चेंज करना पड़ता है, बिना बेस चेंज किए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। Yes, sir. सो यू विल गो फॉर, अब देखो चाहो तो ये 2 तुम बाहर निकाल दो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। फंक्शन में बताया था आइडियली यहां मॉड आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग में अभी हम कुछ चीजों में बात करेंगे तो लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है। अब इस बेस को आप चेंज करें, नाउ डिफरेंशिएट इट, अब जब मुझसे कहा जा रहा है dy ओवर dx किस पॉइंट पे, when x is e, इस तरीके से लिखते हैं dy ओवर dx की वैल्यू जब x e हो, अब x की जगह e रख दो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ बोलो बेटा। वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी को और डिटेल दूंगा तब आपको पता चल जाएगा। मैं ये लिख भी दे रहा हूं, आइडियली log एक्स स्क्वायर कोई भी बेस ले लो, 2 log mod x, याद आ रहा है ना, इक्वल फंक्शन में मैंने बताया था, एंड डी डी एक्स ऑफ log mod x is nothing but 1 upon x। कैसे आता है वो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तो जब आपको x इक्वल्स टू e पे कहा जा रहा है तो e तो वैसे भी पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए तो आप बात कर ही नहीं रहे। Yes. नहीं, x equals to ये अपन ने assume किया। क्वेश्चन में दिया है ना, अच्छा, sorry. हाँ तो क्वेश्चन पढ़ लिया करे यार। अब एक लेंदी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जो आपके पेशेंस को लेगा, बताएगा, काम करेगा। if y is equals to sin inverse e raised to power ax minus e raised to power minus ax upon e raised to power ax plus e raised to power minus ax, then prove that dy over dx is equals to 2a upon e raised to power ax plus e raised to power minus ax। देखो बेटा, हम कहते हैं let u is equals to e raised to power ax minus e raised to power minus ax upon e raised to power ax plus e raised to power minus ax। So y is nothing but your sin inverse u. So dy over dx is nothing but dy over du into du over dx। तो dy over du का मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू, अब पहले मुझे du over dx अलग से कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा, नोट करते हुए।
कर लिया सबने नोट? Yes. अब देखो बेटा, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हम यहाँ पे टोटली अलग से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन अच्छी खासी जाने वाली है। इसको इक्वेशन 3 कर दो। अब हम बात करते हैं कि भाई dy ओवर du आएगा क्या? 1/√1 माइनस यू स्क्वायर, यस और नो, यही बताया था ना अभी। अब इस u की जगह में वैल्यू रखो। u की वैल्यू कितनी है? e रेस्ट पावर ax माइनस e रेस्ट पावर माइनस ax अपॉन e रेस्ट पावर ax प्लस e रेस्ट पावर माइनस ax का होल स्क्वायर। है कि नहीं है बेटा? Yes. चले आगे। सौरभ कहाँ गया? सौरभ, अगला नंबर बोलने का तुम्हारा भी आने वाला है, ध्यान रखना। अब यहां से हम न्यूमरेटर एलसीएम लेके ऊपर लेके जाएं, तो dy ओवर du इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, प्लस वाला यहां आएगा ना, e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax, e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax का होल स्क्वायर, माइनस कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। अब लो तुम लोग एलसीएम, ये आएगा कि नहीं आएगा? पहले नोट कर लो, फिर इससे आगे लें। कर लिया नोट? Yes, sir. अब यहां पर हम पहुंचे, तो dy ओवर du अगर मैं देखूं, तो e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax अपॉन अंडर रूट ऑफ e रेज टू पावर 2ax प्लस e रेज टू पावर माइनस 2ax प्लस 2 इंटू e रेज टू पावर ax इंटू e रेज टू पावर माइनस ax। माइनस ओपन करके लिख दो, माइनस e रेज टू पावर 2ax माइनस e रेज टू पावर माइनस 2ax प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर ax इंटू ई रेज टू पावर माइनस ax। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फैक्टर 1 कर देगा, यस और नो? ये वाले भाई साहब इन भाई साहब से कैंसिल, ये वाले भाई साहब इन भाई साहब से कैंसिल। सो योर फाइनल रिजल्ट विल बी dy over du is nothing but e raised to power ax plus e raised to power minus ax upon 2। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी कि नहीं थी, ये बोल दो बेटा। नोट कर लें। अब इसमें बेचारे डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं है यहां पे, ये रोल है कैलकुलेशन का। अब हमारे पास आता है u।
क्योंकि अब मुझे du over dx चाहिए. So you are having u as a e raised to power ax minus e raised to power minus ax upon e raised to power ax plus e raised to power minus ax. क्या ये w by v का फॉर्मेट है कि नहीं है, बोलो. Yes, sir. u by v कह लो, चूंकि u यूज हो रहा है इसलिए मैंने नहीं कहा. तो ये du और dx जो आएगा that will be e raised to power ax plus e raised to power minus ax into derivative of e raised to power ax minus e raised to power minus ax minus e raised to power ax minus e raised to power minus ax into derivative of e raised to power ax plus e raised to power minus ax upon e raised to power ax plus e raised to power minus ax का होल स्क्वायर. So this is your e raised to power ax plus e raised to power minus ax, e raised to power ax into a, e raised to power minus ax into minus a. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? अरे मेरे देश के वीर जवानों, कुछ तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो, जिसको इतनी लंबी कैलकुलेशन की पेशेंस नहीं होगी वो कुछ नहीं कर पाएगा. अब अगर आप देखें तो ए सबसे न्यूमरेटर में टोटल ए कॉमन आ गया है. And this is your e raised to power ax plus e raised to power minus ax whole square minus e raised to power ax minus e raised to power minus ax whole square. अभी आपने इस पर बात किया था कि क्या आएगा. न्यूमरेटर में 4 आ गया था. then this is 4a upon e raised to power ax plus e raised to power minus ax whole square. इक्वेशन 4 इधर लिखा था ना, इक्वेशन 5 कर ले. नोट करें, कैलकुलेट करें, कोई दिक्कत हो पूछें. चले आगे, Sir, 1 minute तक. कर लो. हो गया sir. ठीक है, सबका हो गया. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप इक्वेशन 3, 4, 5 से वैल्यूज रख दो, you'll get your आंसर.
from equation 3, equation 4, equation 5. dy over dx is dy over du into du over dx. तो dy over du क्या आया था? ये था du over dx क्या आया? Yes or no? ये क्वेश्चन इंटेलिजेंसी से ज्यादा पेशेंस का गेम था बेटा। यही बात मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप पेशेंस डेवलप रखेंगे यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2 मेथड से करवाऊंगा मैं। यू कैन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट वाइज। यहां बेसिकली मैं आपको कुछ सीक्वेंस, कुछ चीजों को देखना बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं फर्स्ट मेथड, अगर मैं यहां पे एक 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, जस्ट सी द ब्यूटी। देखना, नहीं डिफरेंशिएशन के लिए नहीं बता रहा हूं, ये बात डिफरेंशिएशन में करा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। दिखा? इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, एक तरीके से ये हुआ। अरे हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं आपके पास ये आएगा, इससे पहले ये समझ में आता है नहीं आता? और ये दोनों आपस में मुड़कर मतलब मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n का होल स्क्वायर देंगे। यस और नो? So now this y can be written as 1 minus x raised to power 2 raised to power whole raised to power 2 upon 1 minus x। अब मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करना। x रेज टू पावर 2n का होल स्क्वायर का क्या मतलब आता है बेटा? x रेज टू पावर 2n इंटू एक्स रेज टू पावर 2n। यस और नो? मीन्स दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं होती है सक्षम? Yes, sir. So this is nothing but देखो, मैंने इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश नहीं की है, मैंने बेसिकली कोशिश की है कि आप ये समझ पाए कि ऐसे किसी चीज को अगर जरूरत पड़े तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। जबकि जो मैं सेकंड मेथड यूज करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो ज्यादा इजी रहेगा।
बट स्टिल इस क्वेश्चन को लेने का और ये इस मेथड को कराने का एम है कि आप इस चीज को प्रॉपर देख पाएं और समझ पाएं। चले आगे फिर। Yes, sir. ठीक, अब फाइनली निकालना तो आपको dy और dx है, तो ये u by v फॉर्मेट आ गया कि नहीं आया? Yes, sir. So you will go for dy over dx is 1 minus x into d dx of 1 minus x raised to power 2 raised to power n plus 1 minus 1 minus x raised to power 2 raised to power n plus 1 into d dx of 1 minus x divided by 1 minus x whole square. So you will find it dy over dx as 1 minus x into minus 2 raised to power n plus 1. भाई x की पावर n हो गया तो n x की पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, बोलो। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोला करो यारो, तुम लोग बोलते नहीं। Yes, sir. विहान सो तो नहीं गया? अब हम बात करेंगे किस पॉइंट पे चाहिए मुझे, एट x इज इक्वल्स टू 0। देखें, सक्षम ये क्वेश्चन में दिया गया है एट x इज इक्वल्स टू 0। Yes, sir. Declare. अरे बधाई हो बेटा। जैसे ही आप 0 रखेंगे ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। ये भी 0, तो माइनस माइनस प्लस 1, the net result is 1। अब इसका हम सेकंड मेथड करेंगे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रिलेटिवली इजी है, ध्यान रखना। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक चैप्टर एक क्वेश्चन नहीं करा रहा होता हूं, मैं मल्टीपल चीजें उसमें आपको बता रहा होता हूं। चले आगे। Yes, sir. अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें आप। सेकंड मेथड, y is equals to 1 plus x 1 plus x square 1 plus x raised to power 4 1 plus x raised to power 2 raised to power।
प्लीज। अब आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू फॉर्मूले से करो। दिख रहा है बेटा सबको? Yes, sir. अब एक कॉमन सेंस समझना, फर्स्ट पार्ट को छोड़कर बाकी सब में एक्स आएगा, यस और नो? Yes, sir. भाई आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, देन यू विल गेट 2x। 1 प्लस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे 4x क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आया, आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो अब जब आप dy ओवर dx रखने गए x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो ये वाला तो 1 कर देगा, बाकी सारे फैक्टर्स 0 करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो? Yes. अब देख लो कि ये इजी था कि पिछला इजी था। लेकिन अगर आंसर 0 के अलावा पूछा गया तो फिर ये मेथड इजी है। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। If fx is equals to 10x plus sec x minus 1 upon 10x minus sec x plus 1, then prove that f dash x is this thing। 10th में जब आप रेफरेंस बुक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने पहले आया हुआ है। आप बेसिकली इसको रैशनलाइज करते हैं। देखा बेटा? Yes, yes, sir. अब अगर हम यहां पर बात करें तो इन दोनों को तो एक साथ ले लो, ये फैक्टर पकड़ो। सो दिस इज योर 10x प्लस sec x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 10x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर x। नाउ यू विल गेट 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x 10x minus 1 upon 10 square x plus 1 plus 2 10x minus sec square x। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये Yes. दोनों एक साथ पकड़ो, ये दोनों एक साथ पकड़ो, then you will get your fx as 2 10 square x plus 2 sec x 10x upon sec square x plus 2 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स। दिखा बेटा?
Yes. So your fx is nothing but tan x plus sec x. Yes or no? Yes. Now you are having d dx of tan x. Formula, please. That will be our sec square x d dx of sec x is nothing but sec x tan x. अब जब आप f dash x पे बात करते हैं, दिस इज sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x. जब आप कॉमन लेंगे, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. चले आगे. सर एक मिनट बस. हो गया सक्षम? यस सर. हाँ तो बता दिया कर यार. Next question. If fx is equals to log of base x log x, then find f dash x at x is equals to e. देखो यहां कुछ नहीं दिया गया तो कैलकुलस में e माना जाएगा, लेकिन आप तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक ये x को आप e में ना कन्वर्ट कर सके. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें ये e में कैसे कन्वर्ट करना है. एक तरीके से ये आपका बन गया u, मान सकते हो. तो हमने कहा था log ऑफ ए बी बेस ए इज इक्वल्स टू log ऑफ बी बेस सी अपॉन log ऑफ ए बेस सी. याद आ रहा है? अरे प्रॉपर्टी याद आ रही है, नहीं आ रही है? इट मीन्स now this is log of u base e upon log of x base e. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो. It means log of log x बेस e अपॉन, अब ये बेस e में सारे कन्वर्ट हो गए. अब मैं बार बार बेस लिखूं ये जरूरी नहीं है. नाउ दिस इज u बाई v फॉर्मेट. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नाउ योर f dash x is nothing but log x base e
into d dx of log x minus log x into d dx of log x u by v फॉर्मूले से सोचें, डिवाइडेड बाई log ऑफ x होल स्क्वायर। Any problem to anyone? No, sir. No, it is log x। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन log x, log x का 1 अपॉन x माइनस log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई log x होल स्क्वायर। Now put x is equals to e। एक चीज याद रखना, log a बेस a 1 होता है, याद आ रहा है, और log 1 जो है वो 0 होता है। तो जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी, दिस इज log e इंटू, ये तो वैसे भी कट गया, वन अपॉन ई माइनस log ऑफ log e 1 बाई ई अपॉन log ऑफ e। अब देखें log e की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ई बेस ई है ना, अरे हाँ या ना, Yes. और log 1 की वैल्यू 0, तो नेट रिजल्ट इज 1 अपॉन ई। नेट रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन ई। सर ये जो रिजल्ट आया, अगर हम इन जो कंडीशन दे रखेंगे x इक्वल्स टू इन, अगर हम पहले क्वेश्चन में रखते थे, शुरुआत में नहीं रखते, मैं ये उम्मीद कर रहा था कोई ना कोई तो बोलेगा। फाइनल में ई रखेंगे। अगर आपने शुरुआत में किसी भी फंक्शन में कोई वैल्यू रख दी तो बेटा हर फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ या ना। yes sir, सारे फिर तो सारी फंक्शन की हर जगह पे वैल्यू 0 आ जाएगी डेरिवेटिव में। okay sir। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, अब आपको खुद को करना है दोनों तरीके से, यू मान करके। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, पहले हम m बाई एन फॉर्मूला लगा दें। अरे हाँ या ना, dy ओवर dx, लो यार कर ही देता।
एलसीएम तो ले लोगे कि वो भी मुझसे ही दिलवाओगे? इससे ले लेंगे। प्लीज, ये कभी जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान देना। if fx is equals to sin x, gx is equals to x square, hx is equals to log x, and capital F of x is HOGO f of x, then f double dash x। तो बेटा सबसे पहले आपको कंपोजिशन पे बात करनी पड़ेगी। डबल डैश का मतलब पहले डैश निकालें उसके बाद एक और डिफरेंशिएशन। तो पहले तो आप कंपोजिशन बनाओ, एच ऑफ, यो कर लेते हैं एक एक स्टेप। एफ एक्स का मतलब हो गया आपका साइन एक्स, फिर एच ऑफ जी ऑफ साइन एक्स, मतलब एच ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इट इज लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? हम कंपोजिट फंक्शन बनाते चले गए, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या ये आपको 2 log sin x, ऑल्दो मुझे मॉड लिखना चाहिए बट कहीं नहीं हो तो हम इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द f dash x? 2 into 1 upon sin x, sin x का कितना आ गया बेटा? cos x, तो 2 cot x। अब व्हाट अबाउट द f double dash x? cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। किसी को कोई डाउट हो तो वो बोल दे भाई। चले आगे। यस प्लीज देखो, y10 का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की, तो dy ओवर dx को ही मैं f डैश x भी कहता हूं, y1 भी कहता हूं। ओके, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव व्हेन x इज 0। इस ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू लिखी जाती है। इसी तरीके से मैं d2y ओवर dx2 को
हम f डबल डैश x भी कहते हैं, इसको हम y2 कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। पहले तो हम इनके मतलब समझ रहे थे, आप साइड में लिखे हुए हैं, नोट कर ले। अब आउटर फंक्शन लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यस और नो? यस सर। अब ये u प्लस वी फॉर्मूला 1 प्लस पहला फंक्शन अंडर रूट, दिख रहा है कि सबको कि नहीं दिख रहा है? अंडर रूट का होता है 1/2√x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा 0 प्लस 2x, यस और नो? यस सर। नाउ 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। ये भाई मेरा इस भाई से कैंसिल, तो dy ओवर dx क्या आ गया मेरे पास? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, आया कि नहीं आया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. कर लो नोट फिर। चले आगे फिर। Yes, sir. सो आपके पास क्या आया? dy और dx की वैल्यू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy और dx when x is 0, यही तो था तुम्हारा y1 0, आया ना? अब x को 0 रखो, आया? अब डबल डेरिवेटिव का गेम है, y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव में मैं इसको और डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इट विल बी डी dx ऑफ dy ओवर dx। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय अभी केवल थोड़ा सा ध्यान रखें, नथिंग एल्स। ये कहलाता है आपका d2y ओवर dx2। इसका मतलब है डी dx ऑफ dy ओवर dx का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसको? अरे बोलो। Yes, sir. पहले -1/2 मतलब पावर का डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन। So your final result will be -x, 2 से 2 cancel, 1 plus x square raised to power 3/2। y2 when x is 0 is
ध्यान देना, डबल डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव हम दोबारा करेंगे, ये होता है डबल डेरिवेटिव। पहले एक बार डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज डबल डेरिवेटिव। तो आप देखें कि हमने काम तो वही किया है, पहले डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड डेरिवेटिव आया। लास्ट स्टेप पे जाके हमने जिस वैल्यू पर, जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी थी, हमने वो रख दी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? Yes, sir. ये क्वेश्चन अब आपको घर पे करना है, नोट करें। इसके साथ साथ इसको भी करना है। सर एक बार लास्ट टाइम का। Yes, sir.